से नियंत्रित नहीं कर पाते, उसे भावनात्मक रूप से घुमा नहीं पाते, उसे दोष देकर मोड़ नहीं पाते। और यही वह जगह है जहां पछतावा जन्म लेता है। वे सोचते हैं पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले तो इसे मनाया जा सकता था, पहले तो ये समझाया जा सकता था। अब नहीं, अब तुम समझाने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम साबित करने के लिए नहीं जी रहे, अब तुम सिर्फ जी रहे हो। और जब कोई व्यक्ति बिना साबित किए जीता है तो उसका जीवन एक चुनौती बन जाता है। लोग तुम्हें वापस पुराने सांचे में डालने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हें दोष देंगे, वे तुम्हें भावुक बनाने की कोशिश करेंगे। बस देखना, मत गिरना, क्योंकि जैसे ही तुम पुराने पैटर्न में लौटे सारा रहस्य टूट जाएगा। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें बस सजग बनना है। तुम्हारी सजगता ही तुम्हें अप्रत्याशित बनाती है। तुम्हारी आंखें देखती रहे, तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारी चाल स्थिर रहे और भीतर एक हल्की सी मुस्कान रहे कि अब तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं। इसका तीसरा रहस्य यही है। तुम्हें समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन तुम खुद को पूरी तरह समझने लगो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर स्पष्ट होते जाओगे, दूसरों के लिए तुम धुंधले होते जाओगे, और धुंधलापन आकर्षण पैदा करता है। याद रखो, जो पूरी तरह खुली किताब होता है उसे कोई बार बार नहीं पढ़ता, लेकिन जिसमें रहस्य होता है उसे लोग देर से समझते हैं, और जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात और गहरी होगी। अब तक तुमने अनुपस्थिति सीखी, अप्रत्याशित होना सीखा, लेकिन जब तक भीतर असंलग्नता नहीं आती तब तक सब कुछ अभिनय है। असंलग्न होने का अर्थ भाग जाना नहीं है। असंलग्न होने का अर्थ है भीतर गांठ न रह जाए। तुम बाहर से शांत हो सकते हो, पर अगर भीतर अभी भी किसी के लिए हलचल है तो तुम बदले नहीं हो, तुम सिर्फ दबे हुए हो। और दबा हुआ व्यक्ति कभी प्रभावशाली नहीं होता, वह बस देर से फटता है। तुम्हें फटना नहीं है, तुम्हें विलीन होना है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम उस प्रेम से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। कोई तुम्हें चाहे तो तुम ऊंचे, कोई तुम्हें न चाहे तो तुम टूटे। यही संलग्नता है। असंलग्न व्यक्ति प्रेम भी करता है पर प्रेम में खोता नहीं है। वह जुड़ता है पर बंधता नहीं है। तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिके नहीं, तुम्हारी शांति किसी एक आवाज पर निर्भर न रहे, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी एक रिश्ते की स्वीकृति से न बने। क्योंकि जिस चीज से तुम चिपके होते हो वही तुम्हें कमजोर बना देती। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, यही वाक्य तुम्हारी कैद है। जिस दिन तुम भीतर से कह सको मैं उसके साथ रह सकता हूं पर उसके बिना भी पूरा हूं, उसी दिन तुम असंलग्न हुए। और असंलग्न व्यक्ति में एक अजीब सी चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब वह मांगता नहीं, अब वह पकड़ता नहीं, अब वह डरता नहीं। डर हमेशा खोने का होता है, और जिसे खोने का डर नहीं उसे खोने का पछतावा सबसे ज्यादा होता है। समझो इस गहराई को। तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं, तुम्हें भीतर पकड़ छोड़नी है। तुम अभी भी रात में सोचते हो उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह वापस आएगा, क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी। ये सारे प्रश्न संलग्नता के हैं। असंलग्न व्यक्ति पूछता ही नहीं, वह देखता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है बिना शोर, बिना घोषणा। जब तुम भीतर से असंलग्न होते हो तो तुम्हारी आंखों में विनती नहीं होती, तुम्हारी आवाज में कंपकंपी नहीं होती, तुम्हारे व्यवहार में चिपकाव नहीं होता, और लोग इसे तुरंत महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते
कि क्या बदला है, लेकिन उन्हें लगता है अब तुम पहले जैसे उपलब्ध नहीं, अब तुम पहले जैसे निर्भर नहीं। यही बदलाव है। असंलग्नता तुम्हें ठंडा नहीं बनाती, वह तुम्हें केंद्रित बनाती है। तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह हो, लेकिन अगर वह चला जाए तो तुम बिखरते नहीं, क्योंकि तुमने अपने केंद्र को किसी और के हाथ में नहीं दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही रही, तुमने अपना केंद्र दूसरों को सौंप दिया। उन्होंने मुस्कुराया, तुम खिल उठे। उन्होंने मुंह मोड़ा, तुम मुरझा गए। अब यह खेल खत्म करो, अपना केंद्र वापस लो। तुम किसी के जीवन का हिस्सा हो सकते हो, पर किसी की शर्तों का हिस्सा मत बनो। असंलग्न व्यक्ति सम्मानित होता है, क्योंकि वह झुकता नहीं, वह गिरता नहीं, वह पीछा नहीं करता। और जो पीछा नहीं करता उसका पीछा किया जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारा पीछा करें। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए तुम खुद का साथ न छोड़ो। जब तुम खुद का साथ नहीं छोड़ते तो दुनिया तुम्हें छोड़ भी दे, तुम अकेले नहीं होते। यही असली ताकत है। तुम्हें अब हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं, हर बार अपनी नीयत समझाने की जरूरत नहीं, हर बार अपने प्रेम को साबित करने की जरूरत नहीं। जो समझेगा वह बिना शब्दों के समझेगा, जो नहीं समझेगा उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। असंलग्नता तुम्हें निर्दयी नहीं बनाती, वह तुम्हें स्थिर बनाती है। तुम्हारे भीतर एक खामोश दीवार खड़ी हो जाती है, जो किसी के अहंकार से नहीं टूटती, किसी के ताने से नहीं हिलती, किसी के जाने से नहीं गिरती। और जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाई, उसकी दूरी तुम्हें झुका नहीं पाई, उसकी अनदेखी तुम्हें भटका नहीं पाई, तभी उसके भीतर पहली बार पछतावे की हलचल उठती है। क्योंकि उसे एहसास होता है वह तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं था, वह सिर्फ एक अध्याय था। तुम किताब हो, वह एक पन्ना, और पन्ने अगर फट भी जाएं तो किताब खत्म नहीं होती। खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं। इसका चौथा रहस्य यही है, किसी को अपनी शांति का मालिक मत बनाओ। जब तुम्हारी शांति तुम्हारी हो जाती है तो तुम दुर्लभ हो जाते हो, और दुर्लभ चीज खो जाए तो उसका दर्द देर से समझ आता है। अब तुम धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहेगी, और जिस दिन भूख खत्म हो जाती है उसी दिन आकर्षण शुरू होता है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां खेल सच में पलटता है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अपना मूल्य नहीं जागा तो ये सब आधा है। सच यह है, दुनिया तुम्हें उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत तुम खुद को देते हो, और तुमने अब तक खुद को सस्ता रखा है। हाँ, यह कठोर लगेगा, पर सुनो, तुमने अपनी भावनाएं मुफ्त में बांटी, तुमने अपना समय बिना सीमा के दे दिया, तुमने अपना ध्यान हर उस व्यक्ति को दे दिया जिसने थोड़ा सा भी इशारा किया। और जो चीज मुफ्त मिलती है उसका मूल्य गिर जाता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने खुद को सस्ता उपलब्ध करा दिया। अब बदलाव यहीं से शुरू होगा। मूल्य का अर्थ अहंकार नहीं है, मूल्य का अर्थ है अपने अस्तित्व को हल्के में न लेना। जब तुम अपने समय को पवित्र मानते हो तो तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। जब तुम अपनी ऊर्जा को कीमती मानते हो तो तुम हर बहस में कूदते नहीं। जब तुम अपने मन को महत्वपूर्ण मानते हो तो तुम हर टिप्पणी को भीतर जगह नहीं देते। तुम अभी तक प्रतिक्रिया में जी रहे थे, अब चयन में जीना सीखो। हर व्यक्ति तुम्हारी पहुंच का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई को छूने के योग्य नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे समय का पात्र नहीं है। यह समझ लेना ही मूल्य है। तुमने देखा होगा, जिस व्यक्ति का अपना मूल्य स्पष्ट होता है वह कम बोलता है पर उसका हर शब्द वजन रखता है। वह कम मिलता है पर उसकी उपस्थिति दर्ज होती है। वह कम वादे करता है पर निभाता पूरा है। और लोग ऐसे व्यक्ति को खोने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वह खुद को खोने नहीं देता। तुम अभी भी सोचते हो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे, अगर मैं दूरी रखूंगा तो लोग मुझे घमंडी कहेंगे,
लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने मूल्य के साथ खड़े हो तो उनका कहना तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को सम्मान देता है उसे दुनिया भी सम्मान देने लगती है, लेकिन यह सम्मान मांगने से नहीं आता, यह सीमाएं तय करने से आता है। तुम्हें ना कहना सीखना होगा। हर निमंत्रण स्वीकार करना मजबूरी है, हर कॉल उठाना दास्ता है, हर मनमानी सहना कमजोरी है। तुम्हें अब अपने जीवन के दरवाजे पर पहरा देना होगा। जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचता है उसे दूरी दो, जो तुम्हें हल्का महसूस कराता है उसे सीमित करो, जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसे अपने मौन से जवाब दो। मूल्य शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। तुम कितनी बार अपने ही सिद्धांत तोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो? तुम कितनी बार अपनी जरूरतें दबा देते हो सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे? जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिके वह रिश्ता नहीं समझौता है। अब यह समझौता खत्म करो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं आता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आंतरिक स्थिरता से आता है। अगर तुम करोड़पति भी बन जाओ लेकिन भीतर से असुरक्षित हो तो तुम्हारी कीमत फिर भी दूसरों की स्वीकृति पर टिकी रहेगी, लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो खाली जेब में भी गरिमा रहती है। मूल्य का सबसे बड़ा संकेत क्या है? तुम्हें जल्दी नहीं होती। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है वह भागता नहीं, वह साबित नहीं करता, वह मनाने के पीछे नहीं दौड़ता। वह जानता है जो समझेगा वही रहेगा, जो नहीं समझेगा वह चला जाएगा। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम्हारे शब्दों में आग्रह नहीं रहता, तुम देते हो लेकिन भीख की तरह नहीं। तुम प्रेम करते हो लेकिन चिपक कर नहीं। तुम रहते हो लेकिन अपनी शर्तों पर। और जो व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीता है उसे खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ आती है, क्योंकि तब तुलना होती है। लोग जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, दूसरे व्यवहार देखते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि तुम अलग थे, तुम स्थिर थे, तुम सच्चे थे, तुम बिना खेल के थे। और तब पछतावा जन्म लेता है, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। तुम अब उस जगह पर नहीं होते जहां वे तुम्हें छोड़कर गए थे। तुम अब अपने मूल्य के साथ खड़े होते हो। खुद को इतना कीमती बना लो कि तुम्हारी अनुपस्थिति साधारण न लगे। मूल्य बढ़ाने के लिए शोर मत करो, गहराई बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ, चेतना बढ़ाओ, आत्मसम्मान बढ़ाओ और सबसे जरूरी अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। जब तुम अपने भीतर स्पष्ट होते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे साथ स्पष्ट होने लगती है।